इसी में झगड़ा हुआ तो उस जो अमृत का कलश था उसको 4 स्थानों में रखा। हरिद्वार में रखा, उज्जैन में रखा, नासिक में रखा और प्रयागराज में रखा। इन स्थानों में उस कुंभ को रखा, इसीलिए वहाँ कुंभ का मेला लगता है। हर तीसरे साल कुंभ का मेला लगता है, हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है और हर 12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है। अमृत को लेकर के बड़ा उत्पात हुआ। भगवान ने सोचा कि अमृत तो कभी राक्षस कह रहे हैं मैं पीऊंगा, पहले देवता लोग कह रहे हैं कि हम पिएंगे, तो ऐसा ना हो कि इतने परिश्रम से ये अमृत निकला है कहीं नीचे गिर जाए। तो भगवान ने सोचा कि एक रूप और धारण करना पड़ेगा। तो भगवान ने अब मोहिनी का रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी, इतना सुंदर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और धारण करने के बाद देवताओं के तरफ से जाने लगे। देवताओं के तरफ से जाने लगे। राक्षस सब देखे। एक राक्षस का ध्यान गया मोहिनी भगवान पर, तो उसने कहा तुम सब तो ये अमृत पीने के चक्कर में युद्ध कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, हम तो जा रहे हैं अब दिव्य अमृत पीने। अब राक्षस भी भागने लगे, देवता लोग भी भागने लगे। मोहिनी भगवान ने कहा कि आप क्यों झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा करने का कारण क्या है? देवताओं ने सारी बात बताई कि हम और यह दैत्य लोग मिलकर के समुद्र मंथन किए, उस समुद्र मंथन से अमृत निकला है। ये लोग कह रहे हैं पहले हम पिएंगे और हम कह रहे हैं पहले हम पिएंगे। आप ही निर्णय कर दो कि पहले कौन पिएगा। मोहिनी भगवान ने कहा देखो, अगर मेरे बात पर भरोसा है तो इस अमृत का कलश मुझे दो। देवता लोग कहे कि आप इस अमृत को रख करके आप भी बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। राक्षस भी सहमति दे दिए। मोहिनी भगवान उस अमृत का कलश ले लिए। कहे कि एक लाइन में देवता लोग बैठ जाएं, एक लाइन में राक्षस लोग बैठ जाएं। अमृत का कलश लेकर के मोहिनी भगवान ने कहा कि ये बताओ दैत्य लोग, आप गाढ़ा वाला अमृत पियोगे या पतला वाला? दैत्यों ने कहा भैया मेहनत बराबरी के किए, अधिक ही मेहनत किए तो हम क्यों पतला वाला पिएंगे, हम तो पिएंगे गाढ़ा वाला। मोहिनी भगवान ने कहा तो गाढ़ा वाला पियोगे तो पहले पतला पतला देवताओं को पिला देते, और तब तुमको जो नीचे बचेगा गड्ढा वाला वह तुम्हें पिला देंगे। राक्षसों ने स्वीकार कर लिया और भगवान मोहिनी ने उस अमृत का कलश लेकर के देवताओं की तरफ से शुरू कर दिए। अब जब शुरू कर दिए तो पिलाने लगे। जो अमृत का कलश था बहुत झुकने लगा तो उसी में से एक राक्षस उठ करके जाकर चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया कि अगर पहले नहीं जाऊंगा तो हो सकता है अमृत न मिले। तो छल से जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और मोहिनी भगवान ने देखा नहीं, ध्यान भी नहीं दिया और उस राक्षस को भी पिलाया। जैसे पिया तब तक सूर्य चंद्रमा शिकायत कर दिए, महाराज यह कोई देवता नहीं है, इसने तो रूप बनाया है। जो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा उसका सर धड़ से अलग हो गया। वही 2 ग्रह हो गए, राहु और केत। जिस कुंडली में राहु केत बैठ जाएं तो आप लोग जान ही रहे हैं कैसा फल देते हैं। जब मोहिनी भगवान ने सभी देवताओं को वह अमृत का पान करा दिया, दैत्यों को नहीं मिला। अब तो दैत्य कुपित हो गए, महाराज मेरे साथ छल हुआ है, हम इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं। महाराज घमासान युद्ध होने लगा, देवासुर संग्राम शुरू हो गया। अब देवासुर संग्राम जब शुरू हुआ
दैत्य अब देवता लोगों को पीटने लगे। दैत्य के पीटने से देवता लोग भागने लगे। नारद जी आए और कहे कि अरे देवता लोग कहाँ भाग रहे हो, तुम सब अमृत पिए हो, तुम मरोगे नहीं।